जो भी इसके खिलाफ में शैतानिक योजना होगा सारा यीशु मसीह के नाम से भस्म होने दो। केवल आपके नाम की महिमा होने दो। अपने आप को दीन बनाते हुए झुकाते हुए आपके हाथों में सौंपते हुए आगे भी आपके नाम की महिमा होने दो। यीशु के नाम से मांगते सुनो भला पिता। बैठे தயவு செய்து தப்பா நினைக்காதீங்க தமிழ் மக்களே. இன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ன அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஹிந்தில இன்னைக்கு விசேஷித்த ஒரு தேவ மனுஷன் நம்முடைய மத்தியில வந்திருக்கிறாங்க. நல்ல அருமையான ஆலோசனை வசனங்கள் சாட்சிகள் உண்டு அவங்க வாழ்க்கையில. அதனால இன்னைக்கு ஒண்ணு நீங்க தயவு செய்து இந்த மன்னிக்கணும் தமிழ் மக்கள். ओके सो तमिल लोगों के लिए बात था वो तमिल में बोलना है हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ. அதனால தயவு செய்து இந்த மன்னித்துக்கள் சரியா. இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஹிந்தியில நம்ம செய்தி சாட்சி பாடல்கள் காரியங்களை கேட்க போறோம். பின்பு இதுக்கு பிறகு இப்படி ஒண்ணும் நடக்காது இன்னைக்கு. ஆனா இது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் உங்களுக்கு சரியா. ஹிந்தி தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்குமே. ஆமே ஹல்லேலூயா 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 ஜெய் இயேசு की ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா बोलिए ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஜெய் இயேசு की ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஜெய் இயேசு की ராஜாओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ सबसे महान बोलो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ सबसे महान
हालेलुया। और एक गीत केवल हम गाएंगे और उसके बाद आएंगे सेवक के हाथ में मैं देना चाहूंगा। केवल एक गीत हम मिलकर गाएंगे, आनंद आनंद है हमें। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, नया जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, नया जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का राजा देने वाला है, सर्वशक्ति यीशु विजय का राजा देने वाला है। एकदम से तेरा होसना गाकर सबको बताएंगे, एकदम से तेरा होसना गाकर सबको बताएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बातें के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बातें के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। सवेरा लोका करोड़ महिमा में गाएंगे, जन्मा सवेरा लोका करोड़ महिमा में गाएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंद आनंद है। हालेलुया। जीसस। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने जो ये अच्छे अवसर समय हमें दिए हैं उसके लिए मैं सबसे पहले उस खुदा को धन्यवाद कहता हूँ। कितने लोगों को ना मिला हुआ एक भाग्य, एक मौका आज हमें मिला है कि उसके उपस्थिति में आकर उसके महिमा के लिए गीतों को गाने का, उसके वचन को सुनने का और उसके आशीषों को पाने का। हमें कितनों को ना मिला हुआ एक भाग्य हमें खुदा ने दिए हैं। थोड़े समय आज हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक आए हैं। परमेश्वर के हथियार मैं कहूँगा, परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने वाले परमेश्वर का एक यंत्र, एक परमेश्वर का हथियार है। बीते दिन में हम लोगों के बीच में आकर खुदा के वचन, अच्छे गवाए, अच्छे गीतों को गाए। गीत ने दिल को इतना छुआ कि आज सुबह भी मैं उस गीत को कितना बार सुना मुझे याद नहीं, लेकिन सुबह सुबह मेरा प्रेयर जैसे खत्म हुआ, सुबह प्रेयर खत्म होने के बाद भोर में मेरा प्रेयर खत्म होने के बाद उस गीतों को लगाकर उस गीतों को मैं बहुत सुनते गया। आबा खुदा बोलकर जो गीत है कमाल का, दिल को छुआ हुआ गीत है। हम चाहेंगे सेवक से अगर एक समय, अगर आज भी यहाँ पर उस गीतों को अगर गाते हैं
तो सच में हम बहुत आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया। इसमें बहुत कमाल का एक अद्भुत गीत है, क्योंकि उस गीत का पीछे आपको नहीं मालूम है, बहुत बड़ा उनका गवाही अनुभव है। सो आगे का समय हम उनके हाथ में देना चाहेंगे। परमेश्वर के दास, परमेश्वर का सेवक, इंटरनेशनल सिंगर है अजय चौहान, पास्टर अजय चौहान हमारे बीच में आए हैं। सो परमेश्वर के वचन, गवाही, गीत सब आगे का समय पूरा उनके हाथ में होगा। सो उनके द्वारा आज परमेश्वर हमें क्या देना चाहते, हम में क्या बदलाव लाना चाहते, उस आशीष को हम पाने वाले हैं। सो हम सभी मिलकर खुशी से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर एक बार पास्टर स्टीफन को जय मसीह की, और आप सभी को भी जय मसीह की, और प्रभु को धन्यवाद। आप लोगों के बीच में प्रभु ने मुझे लेकर आया। ये शॉर्ट टाइम में प्रभु ने ये डिसाइड किया, और हमारा प्लान होता है, वो मास्टर है, वो मास्टर प्लान करता है। आमीन, हालेलुया। और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी तेरे दे सबको आता है हिंदी मैं मुझे नहीं आता तमिल, इसके लिए पास्टर बोल रहे थे हमारा तमिल चर्च है और हिंदी नहीं आता है। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। हम कन्नड़ा मीडियम से सीखे हैं और हम बंजारा है, तो हमें हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। तो 1988 में मेरा फर्स्ट टीचर माधुरी दीक्षित था, उसने हिंदी सिखाया, 1 2 3 ऐसा उसने हमको सिखाया। तो कोई बात नहीं, हम इंडिया में हैं और हम मुंबई में हैं, और मुंबई वालों को सबको हिंदी आता है। अगर फिर भी बाय चांस, आई डोंट नो, अगर किसी को नहीं आता है, आई बिलीव पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको शब्द देगा और वही उसका अर्थ आपको बताएगा। आमेन। Where there is God's spirit, जहाँ पे खुदा की आत्मा है, वहाँ पे स्वतंत्रता है, वहाँ पे आजादी है। हालेलुया। Many times languages doesn't matter. खुदा को, पवित्र आत्मा को सारे लैंग्वेजेस आते हैं। आमेन, हालेलुया। मुझे याद है, मैं 4 साल पहले बेंगलुरु के एक तमिल चर्च में गया था। मुझे याद नहीं आ रहा वो चर्च का नाम, मैं बाद में बताऊंगा। और वहां पे 95% लोगों को हिंदी नहीं आता था। 95%। मुंबई के लोगों को तो आता है, तमिल को, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तो 3 लैंग्वेज, तो चाहे वो तेलुगु हो, तमिल, उनको आता ही आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बेंगलोर में बिल्कुल उनको हिंदी नहीं आ रहा है। और जब ये अब्बा खुदा गीत और एक गीत है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ये गीत गा रहा हूँ, और 90% लोग वहां पे पवित्र आत्मा में भर के रो रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शॉक्ड हो गया। अभी सीडी का जमाना नहीं है, मैं वहां पे कुछ सीडी लेकर गया था और 200 सीडीज वहां पे बिक गया। मैं बोला यार, हिंदी जिनको आता है वो लोग नहीं खरीदते, इन लोगों ने 200 सीडी खरीद लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बारे में वंडरफुल, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास 1.25 घंटा है, एग्जैक्टली 1 hour 20 minute है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे लिए 1.5 घंटा भी कम पड़ जाता है, राइट? होली स्पिरिट का इतना, हालेलुया। और कभी कभी 1 मिनट भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट का एक वर्ड, पवित्र आत्मा का एक वर्ड काफी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। आमेन। इस ताली बजा सकते हैं।
तो पास्टर ने मेरा इंट्रोडक्शन किया है, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने सिर्फ मेरा नाम बताया, काम बताया, मेरे फैमिली के बारे में नहीं बताया। तो मेरा नाम अजय चौहान है, मैं बंजारा परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, 2 लड़के हैं और एक ही बीवी दिया है और एक काफी है कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग हंसते हैं तो मुझे मालूम नहीं। मैं सोचा था मुझे, बिकॉज मैं टाटा कंपनी में काम करता था, मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को, क्रिकेटर को मैं असिस्ट करता था। कैटरीना के फिल्म में उनको पर्सनली उनको काफी टाइम असिस्ट किया, बड़े बड़े हीरोइन को। तो मुझे कपड़े पहनने का एक ही शौक है, अच्छा पहनो, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन डिसेंसी में, ओके, झाग झूग नहीं, वो ऐसा है, एकदम सिंपल। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे पास सब कलर के सूट है, सब कलर के टाई है, तो मैंने सोचा ग्रीन निकालूं। कल मैंने रेड पहना था, आज ग्रीन, पता नहीं बाद में क्या हो गया, मैंने ये निकाल लिया। प्रेज गॉड, आप लोग का और मेरा मैचिंग हो रहा है। वी आर इन द सेम स्पिरिट, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर इन द क्राइस्ट। हम लोग भाई बहन है प्रभु में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की एक जोरदार ताली हो जाए। वंडरफुल। हम 2-3 शायरी बोलेंगे, फिर उसके आगे हम लोग मैसेज में जाएंगे। कितने लोगों ने शायरी सुना है कभी? मेरा शायरी यूट्यूब में ऑनलाइन या ऑन स्टेज कभी सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सुना है? कल सुना क्या? पहले भी सुना है? पहली बार सुना। ओके ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो बाय गॉड ग्रेस आई एम द फर्स्ट गॉस्पल शायर फ्रॉम द बंजारा कम्युनिटी। प्रभु ने मुझे पहला व्यक्ति बनाया इंडिया में गॉस्पल शायर। ऑल शायरी, ऑल पोएट्री इज बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ गॉड। सारी चीजें जो है वो परमेश्वर के वचन के आधार पे है। हालेलुया। तो थॉट मेरे हैं, लेकिन शब्द वचन के ऊपर है। आमेन। जिसको नहीं समझता है, अगर किसी को नहीं समझा तो मीटिंग खत्म होने के बाद पास्टर को पूछ लेंगे, वो आपको समझा देंगे। आमेन, हालेलुया। तैयार है आप लोग शायरी सुनने के लिए? यस, वंडरफुल। तो कल एक मैंने शायरी बोली थी, वो आज वापस बोलना चाहूंगा। सारी दुनिया दवा से जीती है, हम मसीह के लोग दुआ से जीते हैं। करोड़ों की बात थोड़ा ही बजाना, लेकिन अच्छे से बजाना, वरना मेरा टाइम निकल जाएगा ज्यादा बजाने। आमीन, हालेलुया। ओके, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। बोलिए वाह वाह। जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। दुआ करने वाला मुंबई इंडिया तो क्या सारी दुनिया को हिला सकता है, सारी दुनिया को हिला सकता है। आमीन। दूसरा, जो ये भी बहुत फेवरेट शायरी है मेरा, गौर से सुनना। तेरे रहमो करम ने ए मसीह मुझे क्या से क्या बना दिया। रहम पता है ना, ग्रेस। ओके, तेरे रहमो करम ने ए मसीह मुझे क्या से क्या बना दिया। मैंने मांगा था एक छोटा सा घर, पर तूने सारा जहां मेरे नाम कर दिया। समझ में आ रहा है कि ऐसे तारीफ आ रहा है ना? कितने लोगों को आ रहा है? मैं बेंगलुरु में था, रायकोटा सुना है? रायकोटा। हाँ, मैं भी उधर कीबोर्ड सीखा। प्रेज द लॉर्ड। 2008 में गया था, तो मैं शायरी बोल रहा था। जब संडे का दिन था, तो सामने रोमन अल्लाह शायरी, सुपर रोमन अल्लाह शायरी। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद, ब्रदर उसका क्या मतलब है? बोला क्या ब्रदर, आप भी। आमीन, हालेलुया। गौर से सुनना। कितने लोग आईना देखते हैं? आईना, मिरर। प्रभु तेलुगु वाला आईना नहीं है, आईना मिरर। कितने लोग देखते हैं? बाकी लोग हाथ उठा नहीं देखते, बिना धोखा देखे आते। हाँ, सब लोग देखते हैं ना लोग मिरर। हम लोग को आदत है, आजकल तो मोबाइल में भी मिरर आता है।
Praise the Lord. हालेलुया। क्या हंसना मना है मसीह में? मुझे उन लोगों से बड़ा डर लगता है, गुस्सा आता है जो चर्च में भी रोबोट की जैसा। बाइबल पौलुस कहता है वो जेल में उसका दोनों हाथ बंधा हुआ है, दोनों पैर बंधे हुए हैं और यहां तक पानी है। आपने पौलुस का हिस्ट्री शायद नहीं पढ़ा। और पानी भी बोलेगा तो ऐसा नहीं गटर का टॉयलेट का पानी, ऐसे जगह पे दोनों बंधा हुआ है और जेल में है। उसको खाना नहीं, पानी नहीं, नाश्ता नहीं। हम तो मस्त में एसी में, ये एसी और ये एसी, ये एसी और ये एसी, अच्छे चवा दोनों मस्त में मिलकर ठंडे में हम लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन पौलुस बंधा हुआ है और टॉयलेट का पानी, और ऐसे जगह पे वो अपने चेले को बोल रहा है, कलीसिया को बोल, लिख, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित। जेल में बंधा हुआ आदमी इतना गंदगी में, इतने इसमें परमेश्वर में आनंद बना रहा है, तो हम तो मस्त में एसी में, एयर कूलर में, फैन में बैठे हुए, तो हमको कितना आनंद मनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, तो वो तुम्हारा चेहरे पे हाव भाव में दिखना चाहिए। सही बात है कि? हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत से बॉलीवुड वालों को जानता हूँ। मैं गवाही थोड़ा सा शेयर करूंगा। जब हम प्रभु में नहीं थे तो फिल्म के गाने पे इतना पागल की तरह नाचते थे, या पागल की तरह डूब जाते थे, खो जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आपको कितना आनंद मनाना चाहिए। आमेन। कितने लोग आईना देखते, आईना देखते सब लोग? वंडरफुल, अच्छा है। ओके, जब मैं आईना देख रहा तो आईना देखते देखते शायरी बन गई। कितने लोग सुनना चाहेंगे शायरी? लास्ट शायरी बोलूंगा मैं। ओके, वंडरफुल, यस। जब भी देखता हूं मैं आईना, उस आईने में मैं नहीं मेरा खुदा नजर आता। जब भी बाइबल कहता है कि हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। जब भी देखता हूं मैं आईना, उस आईने में मैं नहीं मेरा खुदा नजर आता है। मैं भी हूं आईना खुदा का, मैं भी हूं आईना खुदा का। मुझ में वो अपना चेहरा देखने स्वर्ग से जमीन पे चला आता है। जब मैं अम्मा लोग बुरा नहीं मानना, मैं 25 साल पहले का बात बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा फ्री बात करता हूँ, खुलकर। ओके, चलेगा? आप हमारा अम्मा है, आप हमारा फैमिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में जीसस बोलता है कि मैंने अपने लोगों से खुलकर बात की है, तो खुलकर बात करो, चलेगा? सिर्फ पवित्र बातें, बकवास नहीं। ओके, सिर्फ पवित्र और मतलब की बातें। I am not come here to just time pass. मैं टाइम पास करने के लिए, बकवास करने के लिए, मेरा घर का रिनोवेशन चल रहा है, वो छोड़ के मैं आया हूँ। राइट? आपको पवित्र मन्ना खिलाने के लिए आया हूँ। ओके, उसके पहले आप ध्यान से सुनना। मैं जब प्रभु में नहीं था, 25 साल पहले, हम लोग कफरेड का कुलाबा का झोपड़पट्टी में मेरा जन्म हुआ। और उधर अंबानी का घर, इधर टाटा बिरलाओं का घर, आगे जाएगा तो बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर वहां रहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उधर। तो मैं उनका बिल्डिंग को देखता था तो मैं सोचता था, काय को ये झोपड़े में पैदा हुआ है। अंबानी, अमिताभ के घर में पैदा होता तो कितना अच्छा है। मेरे को तो लोग मेरा ऑटोग्राफ लेते हैं। हाँ, और मैं भी BMW में रहता, BMW में LBW। इधर एक हीरोइन, इधर एक हीरोइन, आगे एक हीरोइन, पीछे, कितना मजा आता। ऐसा सोचता था। सोचने में सिस्टर पैसा थोड़ी लगता है। मैं जब प्रभु में नहीं था तो सोचता था ऐसा। मैं सोचता क्या लाइफ है यार, झोपड़े में पैदा हुआ। और बारिश आता है तो डांस करने का। हाँ, पानी कभी कभी तो पूरा दिन ऐसे खड़ा रहने को। और प्लास्टिक का रहता था घर, है ना, और हम लोग मरम्मत करते थे, फिर बिल्ली जाकर झगड़ा करते थे, फाड़ देते, वापस वो फट जाता था, फिर वापस रात भर पानी भरो। ऐसा लाइफ था हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक घर में 20 लोग सोते थे। कितना?
8x10 के घर में 20, और रात को मस्त में सोते थे, सुबह उठते तो मेरे जीजा का पैर मेरे छाते पे। ऐसा लाइफ था। क्या लाइफ है यार, सुबह उठो जाओ सासुंडा में मच्छी पकड़ने जाओ, वो करो, उसका गाली खाओ, इसका गाली खाओ, क्या लाइफ है यार। मैं सोचता था यार, हीरो लोग, हमारे घर के सामने गार्डन, डेली शूटिंग होने का उधर, मैं कभी अमिताभ को देखता था, कभी अजय देवगन को, कभी मिथुन को देखता था, पूरा क्या लाइफ है यार इन लोग का, हम लोग का क्या लाइफ है। ऐसा मैं सोचता था। अच्छा हुआ मैं किसी एक्टर, क्रिकेटर या अमिताभ बच्चन के घर में नहीं पैदा हुआ। अच्छा हुआ मैं झोपड़े में पैदा हुआ, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा हीरो का हीरो यीशु मसीह मुझे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता तो लोग मेरे ऑटोग्राफ लेंगे, आज भी लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, और मैं सोचता था यार मैं रेडियो में आऊंगा, टीवी में आऊंगा, आज टीवी में रेडियो में मेरे प्रोग्राम होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, मैं सोचता था यार हीरो लोग को क्या मस्त पोस्टर लगते हैं ना। आज भी अभी कोविड की वजह से मीटिंग्स वगैरह थोड़ा सा होल्ड पे बंद है, लेकिन मैं देखता था, मैं सोलापुर गया था, ये लंबे लंबे होल्डिंग मेरे लगे हुए बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब लंदन में गया, एक सिस्टर ने मुझे वहां पे मुझे इनवाइट किया, उन्होंने मुझे यूट्यूब में देखा था, उसको पता चला मैं ये हूँ सिंगर, उन्होंने देखा था यूट्यूब में, उन्होंने इनवाइट किया। जब मैं उनके घर पे गया तो घुटने टेक कर जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगी। वो बोलते मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अजय चौहान मेरे घर पे आएगा। उन्होंने ऑटोग्राफ लिया, उन्होंने डेट और टाइम उन्होंने लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का अनुग्रह है, झोपड़े से उठाकर आप प्रभु ने महल में बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो, मेरा पेट बड़ा नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं करोड़ों की बात हमेशा पॉकेट में बोलता हूँ। कितने लोग सुनना चाहेंगे? बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे, पैसा देकर सुनने का है। कितने लोग फ्री में सुनना चाहेंगे? ध्यान से सुनिए, एक बात बोलकर हम लोग आराधना में जाएंगे। पैसे के पीछे, प्रेज़ द लॉर्ड, पैसे के पीछे इंसान भागता है, समझ रहे? और इंसान पैसे के पीछे भागता है, पैसा ज्योतिष के पीछे भागता है, ज्योतिष तारों के पीछे भागता है, और वो तारा मेरे यीशु के पीछे भागता है। समझ में आ रहा? इसका मतलब ये है, यीशु के पीछे हम भागेंगे तो दुनिया की सारी चीजें हमारे पीछे भागेंगी। करोड़ों की बात पॉकेट में। प्रभु के घर में आनंद की भरपूरी है, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 में लिखा है। हालेलुया। मैं ऐसे शायरी बोल, हमारे चर्च में मेरी नई नई शादी हुई थी, पहला रविवार था। पास्टर तो बहुत अच्छे, ज्यादा टाइम नहीं लिया, डायरेक्ट मुझे माइक दे दिया, उनको भी सुनना है। और हमारे पास्टर 45 मिनट तक अनाउंसमेंट करो, 45 मिनट तक। मैं बोला 45 मिनट में तो बॉलीवुड का पिक्चर हो जाएगा, इतना टाइम। कोई बात नहीं, वो वहां लगे थे, मैं इधर लगा हुआ था। मेरी नई शादी हुई थी, पहला रविवार था चर्च का, तो वो उधर लगे हुए थे। मैं बड़े शायर हूं ना, तो मैंने मेरी बीवी की आंखों में आंखें डालकर बोला, डार्लिंग तेरे आंखों में सारा जहां नजर आता है। पीछे से आंटी बोली, मेरा बेटा चश्मा गुम गया, जरा देखना। हालेलुया। ऐसा कोई यहाँ पे है नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? प्रभु को धन्यवाद। हम लोग आराधना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। शाबांदरा नमस्ते खेरे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। अशरफ इधर बैठो। हाँ, वंडरफुल। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु।
check. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Check, check. This number. Actually, you see that this number. Check, check. Thank you, Jesus. Right, हालेलुया। मैं बाद में गवाही बताऊंगा। 10th में 7 बार फेल हुआ। क्यों हंस रहे आप लोग? मैं फेल हुआ, तुम लोग मजा कर रहे हो। कैसे आपके चर्च के लोग कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु 7 नंबर इज अ परफेक्शन नंबर। 7 बार मतलब मैं परफेक्ट फेल हुआ। लेकिन प्रभु ने मुझे इतना ग्रेस दिया कि मैं 7 से 9 लैंग्वेज में गाने लिखता हूँ। उसमें से एक पंजाबी है। ओके, तो आप लोग धीरे धीरे ताली बजा सकते और फिर मेरे साथ भी आप गा सकते। एक ही हम लोग पंजाबी फास्ट सॉन्ग गाएंगे, फिर हम लोग वर्शिप में जाएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मैसेज भी देना है, मुझे टेस्टिमनी भी थोड़ा शेयर करनी है। ओके, वंडरफुल, रेडी, वंडरफुल। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। पीछे वालों को आवाज आ रही है म्यूजिक का? वंडरफुल। मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु ने सब ले जावा। मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु ने सब ले जावा। ओ बल्ले, ओ शावा, शावा, शावा। यीशु दा प्यार, ओ मैंने चंगा लगेगा। यीशु दा प्यार, ओ मैंने चंगा लगेगा। यीशु दा, ओ मैंने चंगा लगेगा। यीशु दा प्यार, ओ मैंने सोना लगेगा। क्या बात है? तेरे नाल यीशु जीना, तेरे नाल यीशु मरना है। ओ चक दे, तेरे नाल यीशु जीना, तेरे नाल यीशु मरना है। तेरे नाल यीशु जीना, तेरे नाल यीशु मरना है। ओ बल्ले, ओ शाबाश,
हालेलुया। मैं 2012 की बात है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था माटुंगा स्टूडियो में। तो बॉलीवुड का बड़ा सिंगर आने वाला था, शंकर महादेवन, फिर श्रेया घोषाल। तो वो रिकॉर्डिस्ट बोलते हैं जल्दी करो लवकर करो, वेळ जाता है, वो उनको वेट नहीं कर सकता है, जल्दी करो आप। अरे जल्दी करो, अरे ऐसा कैसे जल्दी करो, हम भी पैसा दे रहे, पॉकेट में थोड़ी कर रहे हैं। नहीं साहब, आप तो खैर वो बड़े आदमी है, उनको वेट नहीं करा सकते, आप थोड़ा जल्दी करो। तो मैंने स्टूडियो में प्रार्थना किया और मैंने ऐसा फील किया प्रभु मेरे सामने खड़ा है, और मैं उसको देखकर गाने लगा। तो 2 घंटे का रिकॉर्डिंग 35-40 मिनट के अंदर हो गया। Praise the Lord। जब मैं बाहर निकला तो 1 घंटा बच गया, मतलब 1-1.25 घंटा बच गया। तो बोलता बहुत अच्छा गाया आपने ब्रदर, कहाँ? वो बोला सर कहाँ से सीखा आपने? बोला किसी ने नहीं सिखाया है, किसी ने नहीं सिखाया, सीखा भी नहीं है। तो किसी ने सिखाया नहीं है और आपने सीखा नहीं है, तो आप कैसे गा लेते, कैसे लिख लेते हैं, कैसे कंपोज करते हैं? तो मैंने कहा ये अंदर की बात है। मेरा टीचर पवित्र आत्मा होली स्पिरिट। सिस्टर बेटा, मुझे नहीं मालूम आपका उम्र कितना है, मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ कि आप गाने लिख रहे हैं, आप गाने लिख रहे हैं तमिल में और हिंदी में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है प्रभु इस बच्ची के ऊपर तेरा अभिषेक सामर्थ्य। हालेलुया। प्रभु को बहुत सारे वर्शिपर चाहिए। मैं और एक गीत गा रहा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। ये मैंने अस्पताल में लिखा, उसके बाद भी जो अबा खुदा मैं गाऊंगा वो भी मैंने हॉस्पिटल में लिखा। कल मैंने बताया था, अभी शॉर्ट में बताऊंगा कि एक तरफ मेरी पत्नी लेडीज वार्ड में थी और दूसरी तरफ मेरा बेटा, छोटा बेटा आईसीयू में था, और मैं घर बाहर और मेरा बेटा घर में। मेरी मम्मी की मेमोरी चली गई थी, वीक हो गई थी, वो कई बार मुझे, मेरे बच्चे को भी नहीं पहचानती थी। तो मैं जब 6 महीने का था तो पिताजी चल बसे थे, तो पिता तो था ही नहीं। तो हम 1000 लोगों के आंसू पोंछते हैं, हम पास्टर लोग 1000 लोगों को काउंसलिंग करते हैं, एनकरेज करते हैं, लेकिन जब हम रोते हैं तो हमारा आंसू पोंछने वाला उस वक्त कोई नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर होता है। तो मैं लेडीज वार्ड में नहीं जा सकता, मैं आईसीयू में नहीं जा सकता, मैं दोनों को छोड़कर घर में नहीं जा सकता। मैं बोला प्रभु ये कौन सा सिचुएशन मेरे घर पे, मेरे परिवार में मेरे ऊपर आ गया? तो प्रभु ने बोला बेटा अजय, यू आर ह्यूमन बीइंग, आप इंसान हैं, एक ही टाइम पर एक ही जगह हो सकते हो। मैं खुदा हूँ, मैं लेडीज वार्ड में तेरे बीवी के साथ में भी हूँ, मैं आईसीयू में तेरे बेटे एनोश के साथ में हूँ, और तेरे बड़े बेटे के साथ भी मैं घर में हूँ। और मैं जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा के साथ था, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तब पवित्र आत्मा ने इस गीत को दिया। और पास्टर, मैं जब नागपुर में 2014 में ये गाना गा रहा था, बड़ा चौक था, लगभग 3,500-4 हजार लोग थे, पूरा रोड पूरा जाम पैक था, और मुझे नहीं मालूम था कि सामने अस्पताल है और बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे और बहुत बड़े बड़े सिंगर वहां पर थे। मैं यहाँ से गाना गा रहा हूँ, एक लड़की 12 साल की, उसका 1 महीने से डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। जैसे मैं ये गीत यहाँ से गा रहा हूँ, उसने अस्पताल में वार्ड में से उसने प्रार्थना किया और दूसरे दिन प्रभु ने उसको चंगाई दे दी, उसका डिस्चार्ज हो गया। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आत्मा के दिल के कान खुले रखें और आराम से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप एंजॉय करें। मेरी सिंगिंग को आप एंजॉय ना करें, क्योंकि आई कांट गिव यू एनीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है मैं आपको देने के लिए, बट आई हैव वर्ड ऑफ गॉड एंड हिज प्रॉमिस, हिज टेस्टिमनी। मैं वो आपको देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो हम, अगर आपको लगता है आंख बंद करना है, आंख बंद करें, जैसे भी प्रभु का आप वर्शिप करें। थैंक यू होली स्पिरिट का रबा शब्दालामा से घेरे में। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। पानी पे चल
तेरे साथ हूँ। चाहे लॉकडाउन आए, चाहे आंधी तूफान हो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। खुदा तेरी स्तुति करते हैं, खुदा तेरी महिमा करते हैं। ओ प्रभु, हर एक को छू ले राजा। शबंदे देखे दे Pour out your spirit, O God. तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000। कोई विपत्ति मेरे बेटे छू भी ना पाएगी। तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000। कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। बदलते वक्त और हालात के साथ अपने भी बदल जाते हैं। यस जीसस। और इस बदलती हुई दुनिया में एक ही है जो कभी नहीं बदलता, उसका नाम यीशु है। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। तेरे आगे लाल समंदर हो, तेरे पीछे फिरौन की सेना हो। हिम्मत तू कभी ना हारना, हौसला कभी ना छोड़ना। तेरे आगे लाल समंदर हो, तेरे पीछे फिरौन की सेना हो। हिम्मत तू कभी ना
परमेश्वर का वचन कहता है वो आखिरी संसार के अंत तक वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। तेरे माता पिता भाई बहन दोस्त संसार के कोई भी जन आपका साथ छोड़ दे, परमेश्वर कहता है मैं हमेशा हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। ऐसे आंखें बंद कर रखें, कोई खुला ना रखे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है। शबहांदलामा सोखरो शबानेदेखी शबरानामा सखिदे। We praise your name, Lord. पवित्र आत्मा सब कुछ छोड़ दे। तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, हमें तेरी जरूरत है पिता। तू छू ले अपने लोगों को। राबा शबरामा सखिदे। Oh, we love you, Jesus. क्या 5 मिनट के लिए हम खड़े हो सकते हैं?
Yes, Jesus. शाबाश देखे वो इस दुनियावी बाप से कहीं ज्यादा आपसे प्यार करता है। पुकारिए उस यीशु को, पुकारिए शाबाश देवे। आवाज तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। ढाल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अपनी जान से बढ़कर जिसने मुझसे मोहब्बत की, उस मोहब्बत की खातिर अपनी जान भी दे दी और अपना जान भी दे दिया। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अब्बा खुदा है, मेरा अब्बा खुदा। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा होना चाहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रिबानामा शबा खांदे रेबे रबा शबा नामा सुकुरबो शबा रेबे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु। तो हमारे स्तुति और आराधना पर विराजमान, सारी महिमा तुझे देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। सारा आदर में हम आपको देते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। जैसे पास्टर बता रहे थे कि इस गीत के पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। जब मेरा छोटा बेटे का जन्म हुआ और डॉक्टर ने कहा कि उसको 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम लोग घबरा गए, डर गए। एक बच्चे को कुछ होता है तो उससे कहीं ज्यादा तकलीफ माँ बाप को होती है। और फिर ऐसे करते करते 3 महीने हो गए और 3 महीने के बच्चे को 3 ऑपरेशन कैसे हम बर्दाश्त करें, समझ में नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर से और हमारे पास्टर से सलाह मशवरा करके हम एडमिट किए। जब उसका ऑपरेशन हो गया था, छोटा सा बच्चा, उसके नाक में ऑक्सीजन डाला गया है और पाइप डाला गया है, फिर इधर ऑपरेशन करके यहाँ से पाइप डाला है और उसको मैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लेकर जा रहा हूँ। और तब पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे ये गीत अस्पताल में दिया, जे अस्पताल में। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। प्रभु जो भी करता है वो भला करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। अगर मेरे बेटे को ऑपरेशन नहीं होता, अगर मेरा बेटा एडमिट नहीं होता, अगर उसका जन्म नहीं होता, तो ऐसे गीत कभी शायद मैं कभी नहीं लिखता। आज भी मैं सोचता हूँ ऐसे गीत मैं कैसे के लिख दिया, कैसे क्या। एक अनपढ़ इंसान जिसको हिंदी बराबर नहीं आता है, इंग्लिश का तो बहुत दूर की बात है, मराठी नहीं आती है, कोई भाषा बराबर नहीं आती है, हमारी खुद की भाषा भी मुझे बराबर नहीं आती थी, पर ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें शब्द देता है, लिरिक्स देता है, गाने देता है। हालेलुया। इस गाने के द्वारा 5 लोग और अनगिनत गवाहियां हैं, 5 लोग कुआं से बाहर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जीसस कॉल घाटों पर वहां पे हम वर्शिप कर रहे थे। हमारे एक भाई है मितेश, ब्लाइंड है, वो इस गीत को गा रहा था। वहां पे 700 लोग थे और उन 700 लोगों में से एक लड़का स्टेज पर आया, बोला कि मेरा ब्रेन ट्यूमर था, वो गायब हो गया है। और हमने विश्वास नहीं किया, बोला आप रिपोर्ट लेकर आओ। तो जब दूसरे दिन गए और रिपोर्ट वगैरह किया तो उसमें ट्यूमर नहीं था। पूना में एक लेडी का 24 जनवरी को ऑपरेशन होने वाला था और 21 जनवरी को उनके लड़के ने ये सीडी उनको दी और वो बहन, उनका नाम संगीता सावले है, और उन्होंने 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख लगातार इस गीत को सुनती रही। अब्बा खुदा तू है मेरा, जैसे पास्टर बता रहे थे, वो कंटिन्यू गा रही थी, कंटिन्यू सुन रही थी। और 24 के दिन उसको पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, तुम्हारा बाल पूरा निकाल दो, सर का बाल। तो उन्होंने कहा मुझे और एक बार रिपोर्ट निकालना है ऑपरेशन के पहले। जब उन्होंने ऑपरेशन करने के पहले जब रिपोर्ट निकाला तो उनका ब्रेन ट्यूमर गायब हो गया। हालेलुया। इट वाज कैंसर का ट्यूमर था वो, प्रभु ने उसको चंगाई दे दी। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है जो गीत के द्वारा जे अस्पताल में गाना लिखा गया। लंदन में एक बच्चा कोमा में था, प्रभु ने उसको कोमा से बाहर लाया। पुणे में, सोलापुर में, पता नहीं कहाँ परमेश्वर ने चमत्कार किया। कहने का मतलब ये है, जब ये गीत लिख रहा था प्रभु ने मुझे 2-3 बातें सिखाई, ध्यान से सुना। एक, चाहे आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी बड़े धनवान, प्रसिद्ध, फेमस एक्टर, क्रिकेटर या बहुत बड़ा नेता, अभिनेता हो या कोई भी हो, लेकिन हर इंसान के जिंदगी में एक बार ऐसा मोड़ आता है, वो अकेला हो जाता है, उसके साथ कोई नहीं होता। खास करके आईसीयू में, अस्पताल में कोई उसके साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग आजकल 21 सेंचुरी में, मैं इस चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूँ, कई बार लोग, जवान बच्चे, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं बोलकर उनको वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं, ओल्ड ऑर्फनेज में डाल देते हैं, ओल्ड एज आश्रम में डाल देते हैं। और बहुत सी बातें हैं, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, लेकिन आप कितने भी बूढ़े हो जाए, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। दूसरी बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो ये था, लोग कहते हैं कि सब भूल जाते हैं लेकिन माँ कभी नहीं भूलती। बट एक कड़वा सच है कि जब उसका बच्चा कब्र में जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, सब वादे करते हैं, मैं जीऊंगी मरूंगी तेरे साथ, जीऊंगा मरूंगा तेरे साथ, कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब उस माँ का बच्चा जब कब्र में चला जाता है, 2 या 3 दिन के बाद माँ भी भूल जाती है, उस कब्र में कोई हमारे साथ नहीं आता, लेकिन केवल और केवल यीशु मसीह हमारे साथ उस कब्र में आता है। क्योंकि वो पैदा होने के पहले भी हमारा पिता था, पैदा होने के बाद जब संसार में हम रहते तभी वो हमारा पिता है, जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी वो हमारा अनंत काल का पिता है। हालेलुया। कई माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा, नहीं भैया, वो आपका बच्चा नहीं है, वो परमेश्वर का बच्चा है।
भजन संहिता 127 उसके 2 में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से ही होता है। अगर किसी को परमेश्वर बच्चा न दे तो हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या काम पे जा रहे हो, हर रोज उनको प्रभु के लहू में कवर करें, क्योंकि जब आप वो स्कूल में जाता है आप उसके साथ नहीं होते हो। एक्सीडेंट से, किडनैपिंग से, महामारी से, बहुत सारे पापों से, गलत नजर से, गलत चीजों से कौन आपके बच्चे को बचाता है? हम तो घर में होते हैं, हम उनके साथ में नहीं होते। हमारा पिता परमेश्वर हमारे बच्चों का पिता और परमेश्वर और रक्षक बनकर 24 घंटा उनके साथ में रहता है और उनकी सहायता मदद करता है। हालेलुया। तो वो आज से अब से वो परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर को डेडिकेट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात बोलना चाहूंगा, मेरे पिता ने मुझसे वादा किया था, जब मैं पैदा हुआ 10 बच्चों के बाद में मेरा जन्म हुआ, मैं 11वां बच्चा हूँ। मेरे पिता ने मुझे गोद में लेकर मुझसे वादा किया, बोला बेटा जिंदगी भर मैं तेरे साथ रहूंगा और कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज से 40 साल पहले यही साइन कोलीवाड़ा में हम लोग रहते थे, लेकिन पिता ने वादा तो किया, लेकिन 6 महीने के बाद पिता ने वादा तोड़ दिया। वो फिर से शराब पीने लगे और ट्रेन के नीचे आकर शराब के नशे में उनकी मौत हो गई। कहने का मतलब यह है, सारी दुनिया हमसे वादा करती है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, बॉस, नेता। हाँ, इलेक्शन आते तो बहुत बड़े बड़े नेता लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में कहाँ थे वो लोग? कोई फोन नहीं उठाया। वो तो छोड़ो, मसीह लोगों ने फोन नहीं उठाया। उनको लगा कहीं पैसा तो नहीं मांग लेगा, कहीं डोनेशन तो नहीं मांगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब डरे हुए थे, बाहर से कोरोना मार रहा है, अंदर से डर मार रहा है, महामारी, सारी चीजें, जितने भी वादे करते हैं सबके सब भाग गए। और इसका मैं कहना ये चाहता हूँ, सारी दुनिया हमसे वादा करती है, लेकिन किसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। चाहे हम पास्टर हो, वर्शिपर हो, माता पिता हो, हम इंसान हैं। आज है, कल का हमको भरोसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की गारंटी है। 1001% परमेश्वर की गारंटी है। जब वो वादा करता है तो डेफिनेटली वादा निभाता है, क्योंकि उसने खुद कहा है, जमीन और आसमान टल जाएगा लेकिन मेरा वादा, मेरा वचन, मेरा प्रॉमिस कभी नहीं टलेगा। सारी बातों के लिए प्रभु को जोरदार आप लोग आराम से बैठ जाए नीचे। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डिसिप्लिन है। आमीन। ऐसे बैठा पता ही नहीं चला आप लोग कब बैठ गए। आप वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं 2 मिनट में अपना टेस्टिमनी बताना चाहूँगा। कल ऑलरेडी मैंने बताया था, और जो लोग नहीं सुने मैं उनको बताना चाहूँगा। मैं बंजारा परिवार से, बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और 1921 अक्टूबर को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से मुझे चुना। हालेलुया। मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होने के 6 महीने के बाद मेरे पिताजी चल बसे, और हमारे घर पे बहुत बड़ा श्राप था, बहुत बड़ा जादू टोना किया गया था। तो हमारे एक ही घर में मेरे 4 भाई और 3 बहनों की मौत हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते मेरी 3 बहनें जो मुझसे भी बड़ी है, उन 3 में से 2 बहनें 20-21 साल में उनका वो विधवा हो गई। मेरे 2 जीजा जी मेरे घर में, मेरे आंखों के सामने बहुत छोटी उम्र में वो लोग शराब पीकर चले गए। शराब और शराब ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। मेरी माँ ने फिर कर्नाटका में मुझे रखा, और उनको लगता था कि मैं पनवती हूँ, मैं श्रापित हूँ, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 1 साल के बाद दूसरे के पास मेरी माँ ने रखा, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और ऐसे करते करते अलग अलग लोगों के पास मेरी माँ ने मुझे अलग अलग रिलेटिव्स के पास रखा, लेकिन सबके सब ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब मैं मुंबई वापस कर्नाटका से बिना टिकट के मैं भाग कर आया, तो मुझे मेरे घर वाले थोड़े दिन मेरे साथ में रखे, लेकिन वापस
मेरी मम्मी गुस्से में आकर कभी कभी बोलती थी, तेरा सत्यानाश हो, तू कोक में मर गया होता तो अच्छा होता। अब सोचिए, आजकल गूगल का जमाना है, डिक्शनरी का जमाना है। सीरियल देखकर लोग बच्चों का अच्छा अच्छा नाम रखते हैं, प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमारी, राजकुमार, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। लेकिन मैं पैदा होते ही कुछ महीनों के बाद मेरा नाम रख दिया गया पनवती, श्रापित। और दुनिया तो कहती है, लेकिन खुद जब माँ खुद की बहनें अगर ये बोले तो कितना गुस्सा आएगा। एक दिन मेरी बहन, बीच वाली बहन कमला राठौर है उसका नाम, उसने मुझे कुछ कहा, तू पनवती है, तू बाप का हत्यारा है। तो मेरे हाथ में चाकू था, मैंने उससे चाकू फेंकर मारा और लकीली वो बच गई और मैं भी बच गया। मैं उस वक्त 13-14 साल का था, तो बहुत गुस्सा आता था। लंबी कहानी है। और ऐसे करते करते मैं कुछ गलत आदतों में मैं चला गया, नशा करने लगा। और कल मैंने नहीं बताया, नशे की इतनी गंदी आदत लग चुकी थी हमें। गंदी फिल्में देखना, जुगार खेलना, शराब, वो सूरज क्या क्या बोलते, लॉटरी, ये सारी चीजें हम किया करते थे। और शराब की और नशे की इतनी गंदी आदत लग चुकी थी। तो हालांकि मेरी मम्मी अच्छा खासा मुझे संभालती थी, बट कई बार हम लोग वर्ल्ड में, कुलाबा में कपड़े फाड़ देते थे और रास्ते पे भीख मांगते थे, पैसा चाहिए। और हमको, हालांकि मम्मी देती थी, घर से चोरी करता था, तीनों बहनें भी देते थे, कभी कभी जीजा भी देते थे, मम्मी भी देती थी। और कभी कभी गणित का बुक चाहिए, साइंस का बुक चाहिए, मेरी मम्मी को कुछ नहीं मालूम, बेचारे वो विधवा अनपढ़ थी, तो वो भी पैसा लेकर हम बहुत सारा नशा, बहुत सारा गलत काम हमने किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। यूहन्ना 15:16 में। 96-21 अक्टूबर को मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने पहले मुझे जीसस के बारे में, प्रभु के बारे में बताया, बट मैं सुना नहीं। लेकिन 96-21 अक्टूबर को ऐसे ही रविवार का दिन था और मैं सुबह सुबह चाय पी रहा था कफरेड के होटल में। उस पूरे कफरेड में एक ही होटल था और वहां पे मैं सबको आ रहा है आवाज? ओके। मतलब एक ही होटल था, वहां पे मैं चाय पी रहा था और वो बंदा आया और मैं चाय पी रहा था, तो उन्होंने मुझे नाश्ता खिलाया और उन्होंने 5 रुपीज का उन्होंने बिल पे किया। तो उस जमाने में 5 रुपया 96 में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने बिल दिया और मैंने बिल दिया और किसी तरह उन्होंने कहा मेरे साथ तुम चलो। मैंने उनको 50 बार पूछा, हम लोग 3.5 किलोमीटर तक चलते चलते गए पैदल। तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। ब्रदर आए थे मुझे पिकअप करने के लिए, स्ट्रैंड सिनेमा, आपने नाम सुना होगा, उसके बाजू में हमारा प्रार्थना सभा होता था, न्यू लाइफ फेलोशिप का, 3रे माले पर। मैं उसको पूछ रहा हूँ, भाई कैसे, कहाँ जा रहे, क्या है, मुझे बताइए आप। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। शॉर्ट में बताना चाहूंगा, लास्ट हम लोग प्रार्थना सभा में आ गए, हम लोग 2रे माले पे चढ़े। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है, प्रार्थना में जा रहे हैं। और मैंने हालेलुया 1-2 बार ऐसे कैथलिक लोगों की इसमें मैं गया था, तो हालेलुया शब्द ये वो सब मैं सुना, तो मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दोस्त को मैं धक्का देकर भागना शुरू कर दिया वहां से। पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया, उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ के उसने मुझे चर्च में खींच कर लेकर गया। मैं समझता हूँ वो इतना दुबला पतला इंसान, इतना बहुत ही पतला था वो, और वो इंसान में इतनी ताकत कैसे आ गई। आज मुझे रियलाइज होता है, प्रभु ने मुझे समझाया कि वो हाथ मेरे दोस्त का नहीं, मेरे हाथ यीशु का था, वो हाथ यीशु का था। हालेलुया। तो दोबारा मैं उसको धक्का देकर भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में कर लिया था। उस दिन पूरी तरह से प्रभु ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। मैं बहुत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे दोबारा वहां पे पकड़ लिया। मैं उसको धक्का देकर भाग रहा हूँ, वापस वहां से भाग ही रहा था कि हमारे मोहल्ले की एक पहचान की लड़की सामने आ गई, जिसको मतलब हम लोग बचपन से उसको देखते थे। तो उसको देखकर मैं मन में बहुत सारी उसको गालियां दिया, बोला ये कहाँ से आ गए, मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोबारा मुझे। तो मैं किसी तरह उसके सामने, फटा हुआ पैंट था, फटा हुआ चप्पल था और फटा हुआ मुंह भी था और किसी तरह मैं उसके सामने ज्यादा नाटक नहीं कर सका और मैं अंदर प्रार्थना सभा में चला गया।
अब 45 मिनट के बाद हमारे पास्टर ने भविष्यवाणी किया, बोला ये लड़का है, बंजारा लड़का है, और वो भविष्यवाणी में प्रभु उनको बहुत इस्तेमाल करता था। बोला वो लड़का यहाँ पर है, उसके घर में 10 लोग मर चुके हैं और बहुत अंधकार की शक्तियां उस घर में है, 16 साल का है वो लड़का यहाँ पे, परमेश्वर उसका जीवन बदलना चाहता है। मैं बोला वाह, इसको कैसे मालूम, मैं कभी उसको मिला नहीं, इसने मुझे कभी देखा नहीं, इन लोग का सेटिंग है, ये लोग मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, मेरे को बंजारा से लोग क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो पास्टर बार बार बोल रहे हैं आगे आओ, परमेश्वर आपका जीवन बदलना चाहता है। तो मैं मन में बोला काय पण होऊन दे, आजची शपथ पुढे जाणार नाही आज। हालेलुया, ऐसा मैं मन में बोला, कुछ भी हो जाए मैं आगे जाऊंगा ना, तो कितना भी हालेलुया बोल, मैं आज हल्ले वाला नहीं हूँ। तो बहुत बोला लेकिन मैं गया नहीं। खुदा बोल रहा है मैं तेरा जीवन परिवर्तन करना चाहता हूँ, शैतान बोल रहा है धर्म परिवर्तन करना है, नहीं जाओ तुम जाओ। अभी हमको जो सिखाया गया हम वही फिर शॉर्ट में बताना चाहूंगा। प्रार्थना खत्म हो गई। अब हालेलुया का मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन जोर से जैसे प्रार्थना खत्म हो गई मैंने हालेलुया करके फुल पेंटिकोस्टल इसमें मैंने बच्चे हालेलुया करके फिर मैं वहां से भाग ही रहा था। दरवाजे के ऊपर 52 एज का तमिल अंकल थे, वो अमूल दास जेवियर, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं बोला देवा कुटे आ गया, ये पकड़ता दूसरा छोड़ता, दूसरा छोड़ता, तीसरा पकड़ता, ये क्या बाबा ये लोग छोड़ते नहीं है, ये क्या लगा है। बाद में मुझे समझ में आया, एक बार खुदा का दिल आपके ऊपर आ गया, आप और हम कितना भी खुदा से भागे, खुदा हमको छोड़ता नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना करते करते मेरे लिए आंसू बहाने लगे और मैं मन में सोचा यार ये क्या है, यार ये आदमी येड़ा है क्या, मैं इसका कुछ नहीं लगता, ये मेरा कुछ नहीं लगता, मेरे लिए क्यों आंसू बहा रहा है। लेकिन उन्होंने बोला बेटा ये मेरे अंदर से आपके लिए यीशु का प्यार निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 2 बूंद आंसू मेरे दिल में जगह बना लिया। अब यीशु क्या है मुझे नहीं मालूम था, न्यू लाइफ फेलोशिप क्या है, बाइबल क्या है मुझे नहीं मालूम था। उस अंकल के लिए मैं प्रार्थना में जाना शुरू किया और 1 महीने में परमेश्वर ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हालेलुया। मैंने सबसे पहला 96-21 अक्टूबर को मैंने प्रभु को स्वीकार किया। उसके 1 महीने बाद मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे घर में बहुत लोग मर गए हैं। एक ही घर में 10 लोगों का मौत कोई छोटी बात नहीं। हालांकि आज 21 सेंचुरी में 4 लोग रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट हम लोग एक ही घर में 11 से 12 लोग रहते थे, बट उसमें से 10 लोगों की मौत हो गई। मेरे अब रिसेंटली 2020 में मेरी बड़ी बहन का हार्ट अटैक से मौत हुआ और फिर नवंबर में मेरी मम्मी चल बसी। तो इतने मौत, इतना दर्द शायद किसी ने किसी अपने परिवार में नहीं देखा है, बट मैंने देखा है। मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु ये मौत का सिलसिला खत्म होना चाहिए। 96-21 अक्टूबर को प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और 23 साल तक, 23.5 साल तक मेरे परिवार में किसी की मौत नहीं हुई। हालेलुया, प्रभु है। मेरी मम्मी का एज हो चुका था, 86 की थी, एज के वजह से वो प्रभु के पास चली गई। हालेलुया, उनका नेचुरल डेथ था, लेकिन प्रभु ने उस श्राप को मेरे परिवार से तोड़ दिया। और उससे भी बड़ी बात, लोग मुझे दरिंदर पनवती कहते थे। मुझे आज भी याद है जब अपने एरिया से बाहर जाता था तो लोग कहते थे देखो अपने बाप का हत्यारा पनवती जा रहा है। लेकिन आज वही लोग देखकर कहते हैं देखो यीशु का बेटा, यीशु का दीवाना जा रहा है। प्रभु ने टाइटल चेंज कर दिया। मुझ पनवती को प्रभु ने बंजारा के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आशीषित बना दिया। हालेलुया। और स्कूल में मैं चीफ स्टूडेंट था, सबसे पीछे बैठता था। और वो भी ऐसा था कि हमारे टीचर को मालूम है, कभी बैग में रेडियो लेके जाकर सर दुख रहा है बोलकर बेंच के नीचे गाना सुनते रहते थे, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए। और डॉक्टर बोलता है, सर पूछता था क्या हो गया, तबीयत खराब है। एक तो 4 दिन में, 5 दिन में, महीने में एक बार आता है, अभी भी तबीयत खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारा जीवन था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है
कि जिस स्कूल में मैं चीफ स्टूडेंट था, आज उसी स्कूल में कॉलेज में मुझे चीफ गेस्ट बोलकर बुलाते हैं। मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स जो मेरे मित्र लोग हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के जो 97-98% लाते थे 100 में से, और मैं 5-7, वो लोग ऊपर से फर्स्ट आते थे, मैं नीचे से फर्स्ट आता था। तो वो लोग बोलते यार हम 198-95% लाकर भी हम लोग वहीं पे मुंबई में हैं, और तू 4-5% लेकर सारी दुनिया घूम रहा है। ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह है। मेरे घर में आप आएंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक टीवी, फ्रिज, कबाड़ और छोटा मोटा वॉशिंग मशीन, कुछ चीजें, 2-4 चीजें मिलेंगी। उसके अलावा आपको सारे किताब और बहुत सारे अवार्ड, ट्रॉफियां आपको मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैं बॉलीवुड का बता रहा था कि मैं ख्वाब देखता था, 2020 में 7 स्टार होटल में बड़ा प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे बहुत सारे सिर्फ सलमान, शाहरुख और आमिर खान, ये 3-4 बड़े बड़े एक्टर नहीं थे, लेकिन उसके अलावा लगभग 150 लोग वहां पे थे, बॉलीवुड के टॉप, जिन्होंने 200-250 फिल्में की है, बड़े बड़े सिंगर, एक्टर, सेलिब्रिटी वहां पर थे। और उनके बीच में मैंने अब्बा खुदा गाना गाया, और वो लोग सीटी बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे। मैं सोच में पड़ गया, मतलब कैसा प्रभु, कैसे कचड़े से, झोपड़े से उठाकर इतने बड़े लोगों में तूने बिठा दिया। और कुछ लोग बाद में मेरा ऑटोग्राफ ले रहे थे। और इतना ही नहीं, मैं बड़ा अमेज था, बड़ा सरप्राइज था कि जब उन्होंने दोबारा मेरा नाम पुकारा कि इस गाने में एक मैसेज है, हमको अवार्ड देना चाहिए। और किंग ऑफ कॉमेडी जॉनी लीवर के हाथ से मुझे अवार्ड मिला, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबल अवार्ड। अब्बा खुदा गाने में एक मैसेज है बोलकर, इतने सारे सेलिब्रिटी के साथ में, उनके साथ में खड़ा होना, उनके सामने गाना गाना और उनके साथ अवार्ड मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है। गॉस्पेल सिंगर में सिर्फ प्रभु ने मुझ पर ये अनुग्रह किया। और इससे भी बड़ी और एक गवाही मैं बताकर मैं अपने मैसेज को ये करूंगा। मैं साउथ अफ्रीका गया था 2018 में मेरे बेटे के हीलिंग के लिए, पास्टर क्रिश के मीटिंग में। वहाँ पे बेनी हिन आने वाले थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले थे। तो बेनी हिन नहीं आया, लेकिन 200 कंट्री के लोग वहां थे। कितना? 200 कंट्री के लोग। अब मैं अपने कंट्री में कंट्री मार्कर पड़ा हुआ है, रास्ते पे पड़ा रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब होली स्पिरिट का कंट्री पीकर कंट्रियां घूम रहा हूँ। और वहां पे जब उनको पता चला कि ऐसा इंडिया से एक सिंगर आया हुआ है, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। 200 कंट्री के लोगों के बीच में मैं गाना गा रहा हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और गाना गाने के बाद 5 से 10 हजार पास्टर्स, लीडर्स वहां पे थे। लगभग 7,000 वहां पे पास्टर, पूरे 200 कंट्री के लोग वहां थे। सिर्फ बेनी ही नहीं था, बाकी सब थे। तो उन्होंने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और वो होने के बाद मैं होटल में जाकर रो रहा था। एक जमाना था कपड़े के रास्ते पे पड़ा रहता था, फटा हुआ पैंट, फटा हुआ चप्पल, फटा हुआ शर्ट। लेकिन प्रभु ने वहां से उठाकर 200 कंट्री के लोगों के बीच में गाना, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और कोई। 25 साल का अनुभव 25 मिनट में बताना या 10 मिनट में बताना, ये आसान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं अपने कबाड़ को खोलता हूँ, हर कलर के सूट आपको मिलेंगे। मुझे याद नहीं है कितने सूट, कितनी टाई, कितने जूते, कितने कपड़े मेरे घर में हैं। जैसे मैं कह रहा था फटा हुआ, मुझे याद है मेरी मम्मी ससुंडा मच्छी मार्केट में जाती थी। हमारा जो सेठ होता है, उनके बच्चों का कपड़ा वो लोग पहने हुए वो देते थे और हम उसको पहनते थे। लेकिन आज मैं कई अनाथ बच्चों को, कई विधवाओं को कपड़े देता हूँ, साड़ी देता हूँ। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी हम लोग इन्वॉल्व हैं। हमने 1, 2, 3 साल में लगभग 150 से 200 लड़कियों को जो निशा बनाकर उनको बेच देते हैं,
हम उन लड़कियों को डोनेशन पैसा इकट्ठा करके हम प्रोग्राम करते हैं। कभी जॉनी लीवर आता है, कभी बहुत सारे लोग आते हैं, उनका पैसा डोनेशन इकट्ठा करके हम उन लड़कियों को निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई ऐसी छोटी छोटी बच्ची है जो अनाथ है या फिर उनके माँ बाप नहीं है, उनका मैं आज पिता बना हुआ हूँ। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं था, कपड़ा मकान नहीं था, आज वो कईयों के लिए आशीष बनाया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह करता है। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु मसीह। गवाही बहुत लंबी है, मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कभी मौका मिला तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। कितने लोग मेरे गवाही से आशीषित हुए? बाकी लोग नहीं। जितने भी लोग आशीषित हुए, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप मुझे पैसा देंगे तो भी मैं नहीं लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्ती देंगे तो भी मैं नहीं लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपका पैसा सोना रुपया नहीं, प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। मैं यहाँ पे लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं प्रभु का आशीष देने के लिए आया हूँ। ध्यान से सुना, मुझे आपका प्रार्थना निवेदन देना है, मेरे हेल्थ के लिए प्रार्थना करना है। और हमारी टीम है जो जेल मिनिस्ट्री करती है, विलेज मिनिस्ट्री करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं। मैं पर्दे के पीछे हम लोग उनको बाइबल देते हैं और उनको महीने में एक बार जाकर उन लड़कियों को ट्रेन करते हैं। तो बहुत सी बातें ऑनलाइन है, मैं बता नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एवरी डे कम से कम 5 से 10 मिनट आप मुझे और मेरे परिवार को, मेरी टीम को आप प्रार्थना में याद जरूर रखना। करेंगे आप लोग? यही आपका मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, गिफ्ट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग वचन में जाएंगे। मेरे पास 15-20 मिनट है, तो मैं मैसेज देना चाहूंगा। कितने लोग तैयार हैं? मेरी हिंदी सबको समझ रही है? पक्का? जितने लोग सो रहे, हालेलुया। अभी बोला आप मेरा हिंदी समझ रहे हैं, अभी मैं क्या समझूं? जितने भी लोग जाग रहे हैं, हालेलुया। मैं डर गया तो दीवार को नहीं फट गया। हालेलुया। जाग रहे वंडरफुल वंडरफुल। ओके, जस्ट यहाँ रख सकते हैं। थैंक यू जीसस। तो 20 मिनट मैं आपको मैसेज दूंगा, 20 मिनट से ज्यादा नहीं। अगर प्रभु ने अगुवाई की तो मैं यही मैसेज शाम को भी कंटिन्यू करूंगा। ओके, हालेलुया। ये मैसेज खास करके 2020 में जितने भी लोग प्रभु के पास चले गए कोविड की वजह से या हार्ट अटैक से, कोई भी बीमारी से, मैं उनको ये मैसेज ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो मैसेज देने से पहले एक शायरी उनके लिए ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये शायरी बोलना चाहूंगा। थोड़ी लंबी है लेकिन गौर से आप सुनना, मैं फास्ट बोलना चाहूंगा। ओके। मैं रुखसत हो रहा था जमाने से, रुखसत यानी दुनिया से जाने के बाद उर्दू में रुखसत बोलता है। मैं रुखसत हो रहा था जमाने से, मुझे विदा करने वाले 4 थे। गम भी मेरे अकेले का था, पर आंसू बहाने वाले वहां 1000 थे। मैंने देखा जन्नत से जमीन पर मेरी मजार पे, माजरा क्या है? मजार यानी कब्र, माजरा यानी नजारा। ओके, मैंने देखा जन्नत से जमीन पर मेरी मजार पे, माजरा क्या है? हर कोई मातम मना रहे थे, लेकिन हम यीशु के संग जन्नत में खुशियां मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, 2020 में मेरे परिवार में 2 लोग, मेरी बड़ी बहन, मेरी मम्मी प्रभु के पास चली गई। अगर आप में से किसी ने अपने फैमिली को या किसी खास बंदे को खोया है, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, वो ऐसी जगह पे है जहां पे कोरोना नहीं है, सिर्फ प्रभु की करुणा है। वहां पे कोई रोग नहीं है, वहां पे कोई बीमारी नहीं है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है, वहां पे सिर्फ यीशु है। हालेलुया। कितने खुश नसीब है, कितने सौभाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है वो लोग कि आज वो स्वर्ग में है। वहां पे पसीने का एक बूंद भी नहीं, क्योंकि एसी ही एसी है वहां पर। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, वहां पे लाइट बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। कल पास्टर बता रहे थे
थे कि मैंने तो एक ही गाना सुनकर पास्टर अजय चौहान को इनवाइट कर दिया, लेकिन मैं यूट्यूब में गया तो पता चला ये तो बहुत हाई फाई है। उन्होंने कहा वाकई में मैं हाई फाई हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं वाईफाई भी हूँ। जहां कोई नहीं जाता वहां चला जाता हूँ। झोपड़े में भी हम जाते हैं और 7 स्टार 5 स्टार होटल में भी जाते हैं। हम नीचे से नीचे वाले लोगों के लिए भी तैयार हैं, अवेलेबल है। हम ऊपर से ऊपर बड़े शेख महाराजा लोगों के घर में भी हम लोग उपलब्ध रहते हैं। मैं जब कुवैत में गया था तो शेख के बंगलों में, शेख विला बोलते हैं ना, उसके 4 माले का बंगलो था। इतना बड़ा बाथरूम, ये इससे भी बड़ा। मैं बोला हमारा धारावी चेंबर वाले रहते तो इधर भी चर्च को इतना बड़ा टॉयलेट बाथरूम क्या है उधर? क्या स्विमिंग पूल है? छोटा सा चलना है यार, क्या है? लेकिन शेख होता है ना, उसको मिल्क शेक मस्त मिलते रहता है। हमको क्या है, कोई बात नहीं। प्रभु को आशीष दे। कहने का मतलब है मैं प्रभु जहां भी मुझे लेकर जाता है मैं बंजारा हूँ, मैं नमक हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैं कल बताया था, बोलना भूल गया, वापस याद आया बंजारा बोला। 24 साल 25 साल पहले भी मैं बंजारा था, आज भी मैं बंजारा हूँ। आमेन। मेरा नाम पहले भी अजय चौहान था, आज भी अजय चौहान है। मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है। हालेलुया। बात वही है, चाल वही है, हाल वही है, कुछ नहीं बदला है। बदला तो दिल बदला है, जीवन बदल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है, ये मैसेज अगर आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते तो कीजिएगा। एक 5 मिनट आगे पीछे चलेगा ना पास्टर? प्रेज द लॉर्ड। दिवाली आता तो बोनस मिलता है नहीं? क्रिसमस आता तो मिलता है ना? तो आज आप लोग के लिए एक आधा घंटा बोनस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए। एक स्त्री, इनको कम कर दो। एक लेडी, एक महिला जो है, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना रहता है, तो वो फ्लाइट में बैठ जाती है। और फ्लाइट में बैठने के बाद आराम से फ्लाइट में, हवाई जहाज में बैठने के बाद वो प्रार्थना करने लगती है, धन्यवाद करने लगती है और अन्य भाषा में प्रभु को आराधना करने लगती, प्रार्थना करने लगती है। तो बाजू में एक जवान लड़का बैठा रहता है 21 साल का, वो उसको देखते रहता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने लगता है, फिर सब लोग सो जाते हैं, लेकिन ये औरत प्रार्थना करते रहती है, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगती है। तो ये बाजू में लड़का बैठा हुआ बराबर उसको देखते रहता है, बड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर फ्लाइट 40 फुट ऊपर जाने के बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद सडनली पायलट एक अनाउंसमेंट करता है। विमान की तकनीकी की कुछ टेक्निकल कुछ इशू के वजह से, प्रॉब्लम की वजह से कभी भी एक दुर्घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जहां बैठे हैं उसके नीचे रक्षा जैकेट है, लाइफ जैकेट है, आप उसे पहन लीजिए और आप बिल्कुल ना देर करें। हमारी मौत भी हो सकती है। जैसे वो लोग सुनते हैं हमारी मौत भी हो सकती है, तो सब के सब घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सब लोग बोलते हैं देवा कुटिया बचाओ बचाओ, सब के सब रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं। सबके चेहरे पे मौत का खौफ, डर छाया हुआ रहता है। लेकिन ये औरत आराम से परमेश्वर से प्रार्थना करते रहती है और धन्यवाद करने लगती है, आराधना करने लगती है। ये लड़का वापस बड़ा शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। सब रो रहे, चिल्ला रहे, घबराए हुए हैं, लेकिन ये औरत आराम से बैठी हुई है। वो पूछता है आंटी आपको डर नहीं लगता है क्या? आपको मौत से डर नहीं लगता है? आपको मौत से घबरा, आपको बिल्कुल भी ये नहीं? आप शांति से बैठे हुए और स्माइल कर रहे, जबकि सब रो रहे हैं, घबरा रहे हुए। मैं तो 21 साल का जवान लड़का हूँ, मैंने अपना फ्यूचर नहीं देखा है, मुझे जॉब करनी है, मुझे नौकरी ढूंढनी है, मुझे टोकरी ढूंढनी है, मुझे छोकरी ढूंढनी है, और देखो अभी मैं मरने वाला हूँ, ये क्या मेरे साथ हो रहा है? लेकिन आप आराम से बैठे हो, स्माइल कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और आप खुदा को धन्यवाद दे रहे हो। ये क्या सीक्रेट है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले मैं ये सीक्रेट जानना चाहता हूँ। तो वो आंटी, वो सिस्टर जो है, उस जवान लड़के की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसको जवाब देती है। बोलता है बेटा अगर फ्लाइट सेफली लैंड होती है तो मेरे 2 जवान बेटे हैं, एयरपोर्ट पे हार लेकर खड़े हुए स्वागत कर
करने के लिए। अगर फ्लाइट सेफली लैंड होती है, विमान जहाज अगर जमीन पर आराम से लैंड होती है, तो दो जवान बेटे खड़े हैं स्वागत करने के लिए हार लेकर। अगर फ्लाइट का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो स्वर्ग में मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खड़े हुए हैं मेरा स्वागत करने के लिए। और यही तो मसीह जीवन में जीने का मजा है। हालेलुया। हम जीते हैं तो भी हमारा फायदा है, और अगर हम मरते हैं तो हमारा डबल और फायदा है, डबल ऑफर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सचेंज ऑफर सबको अच्छा लगता है क्या? एक में दो फ्री, कितने लोगों को अच्छा लगता है? बाय वन गेट वन फ्री, है ना? हालेलुया। तो ऐसे कुछ प्रभु में भी है। जिस दिन हम प्रभु को अपनाते हैं, उसके साथ साथ, प्रभु के साथ साथ हमको सब कुछ, जो कुछ भी उसका है, हमको मिल जाता है। ये जीते हैं तब भी हमको फायदा है, और जब हम मरते हैं तब भी हमको फायदा है। फिलिपियन 1:21 को हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियन 1:21 ओल्ड टेस्टामेंट में है। देख रहा था मैं कितने आप लोग होशियार हैं, मजाक कर रहा। ओके, यस सिस्टर प्लीज। हाँ, हिंदी में कोई पढ़े? हिंदी में। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, हाँ, और मर जाना लाभ है। वाह। पौलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे लाभ, हिंदी में लाभ है, मराठी में लाभ है, कन्नड़ा में भी लाभ लिखा है, और इंग्लिश में गेन लिखा है, उर्दू में नफा लिखा है। यानी जिस दिन आप यीशु को अपनाते हो, क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हो, तो उस दिन से आपका लाभ होना शुरू हो जाता है। आपका कोई घाटा नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह कभी घाटे का सौदा नहीं करता, वो सिर्फ फायदे का सौदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सिस्टर जॉन 17:10 निकाल के रखना। मैं उसके पहले आपको एक बात बता रहा हूँ। 17 जॉन, गॉस्पेल जॉन 17:10। ओके, जब हम क्राइस्ट को अपनाते हैं तो क्रूस पर दो बातें हुई। 17:10। ओके, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है जो कुछ मेरा है, यीशु बोलता है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। यीशु बोलता है जो कुछ मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। आज मैं आप लोगों को 500 करोड़ की बात फुकड़ में बोलने जाने वाला हूँ। कितने लोग सुनेंगे? फुकड़ बोलता तो सब हाथ उठाते। मजाक कर रहा। ओके, तो क्रूस पे दो बातें हुई, एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज वाली बात हुई। हिंदी में बोलते हैं आदान प्रदान, लेना और देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला दो चीज है। पहला बात, जब हम यीशु को अपनाते हैं तो ये क्रॉस देख रहे हैं आप लोग, यहां पर क्रॉस है ना, ये बराबर बना है, मस्त में आपने साइज बराबर है। ये क्या दिख रहा है आपको? प्लस, राइट? ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस के साथ साथ ये प्लस है। मैंने यीशु को बोला, प्रभु आप ऐसा खड़े क्यों मरे? प्रेज़ द लॉर्ड। आप जस्ट, मैं एक बच्चे की तरह, आप अलग अलग एंगल में भी मर सकते थे, बट आप ऐसे खड़े क्यों मरे, ऐसे ही क्यों मरे? तो प्रभु ने मुझे बताया, बेटा आपका और मेरा जीवन, जब हम संसार में आते हैं उसी दिन से हम आते हैं, रोते हैं, रोने के साथ हम आते हैं, और जाते तो भी रोते रोते जाते हैं। जब हम आते तो हम रोते हैं, जिस दिन हम चले जाते तो हमारे घर वाले रोते हैं। तो शुरुआत और एंड रोने से ही होता है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लड़की हो गई, बाप पेड़ा बांट रहा है, लेकिन मम्मी के दिल में घंटी बजते रहती है, कैसे पढ़ाऊं, कैसे बड़ा करूं, इसकी शादी कैसे कराऊं, इसके बच्चे कैसे होंगे। तो माइंड में सब कुछ चलते रहता है, कैलकुलेशन। जिस दिन आप और हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारा माइनस में सब कुछ चलते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। देखो लड़की बोलती वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका और मेरा लाइफ घाटे में, माइनस में चलता रहता है। इसलिए जिस दिन हम यीशु को अपनाते हैं, वो जो कुछ भी माइनस रहता है यीशु उसको प्लस कर देता है। फिर करोड़ों की बात पकड़ लेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो कुछ भी माइनस था उसको यीशु ने प्लस कर दिया। हालेलुया। एक गाना मेरा लड़का गा रहा था घर में, पता नहीं वो क्या बॉलीवुड का है कि किसने लिखा मालूम नहीं। वो बोल रहा था इसमें तेरा घाटा कुछ नहीं जाता, थोड़ा प्यार हो जाता, ऐसा कुछ। तो वो तो थोड़ा फनी गाना, लेकिन उसमें बड़ा मीनिंग है। यीशु भी ऐसा ही बोलता है, जो नहीं अपनाता है उसमें तेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा प्यार हो जाता। जिससे यीशु को प्यार हो जाता है उसका फायदा ही फायदा है, उसका घाटा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 15 साल पहले मैं टाटा कंपनी में काम करता था। ये सलमान, शाहरुख, कटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी, बड़े बड़े एक्टर को मैं असिस्ट करता था। तो प्रभु ने बोला टाटा को टाटा करो, हम तुम्हारे घर का आटा भरेंगे। मैंने टाटा को टाटा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 साल से यीशु मसीह मेरे घर का आटा भर रहा है। हालेलुया। जब जॉब करते थे तो एक घर नहीं खरीदा था, अब सेवा करते तो प्रभु ने 2-2 फ्लैट दे दिया। छोटा छोटा घर, छोटे छोटे, थोड़े थोड़े, छोटे छोटे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बॉम्बे में छोटा छोटा भी तो बहुत मोटा होता है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का ब्लेसिंग है। जो कुछ भी माइनस था यीशु ने उसको प्लस कर दिया। सेकंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ पर जिनकी शादी हो गई है? आपकी शादी हो गई, जिनकी नहीं हुई है बहुत जल्दी हो जाएगी। तो यीशु बोलता है जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तो क्रूस पे 2 एक्सचेंज, पहला जो भी माइनस था वो प्लस हो गया। दूसरा यीशु ने एक्सचेंज वाली बात की, जो तेरा है वो मेरा है। तो जो तेरा क्या है? यीशु बोलता है आपका और मेरा क्या है? पाप, बीमारी, रोग, श्राप, अधोलोक, दुख, आंसू, अधोलोक का जीवन, है ना, अधार्मिकता, ये सब हमारा था। तो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। जो तेरा है वो पाप उसने ले लिया, और उसके बदले में क्या लिया? पवित्रता लिया, बीमारी लिया, चंगाई लिया, श्राप ले लिया, ब्लेसिंग दे दिया, है ना, रोग ले लिया, डिलीवरेंस दे दिया, नरक का जीवन ले लिया और अनंत काल का जीवन दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, यीशु बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो शादीशुदा ब्रदर थोड़ा इधर आ जाओ, माना कम हाँ इधर आओ ना ब्रदर, इंगे वहाँ, इंगे वहाँ, हालेलुया। थोड़ा ऊपर आ जाओ, थोड़ा ऊपर वाह। ओके, आपकी शादी हो गई, वंडरफुल। कभी हुआ था? शर्मा, क्यों शर्मा? 2015, क्या लड्डू बोल रहे? 15। अब जैसे इनकी 2015 में शादी हुई, वैसे ही 2002 18 अप्रैल को मैं भी शहीद हो गया था। मतलब शादी हो गई। हालेलुया। शहीद होना मतलब कुंवारों के लिए हम लोग शहीद हो जाते हैं। कुंवारों के नाम में से हमारा लिस्ट खत्म हो जाता है, तो हम लोग भी शादीशुदा हो जाते हैं। तो पहला इधर चला मैं उधर चला, वो सब बंद हो जाता है, सिर्फ बीवी को देखने का और किसी को नहीं देखने का। आमीन। उसको बोलते हैं शहीद होना। हार डालते ना, उसका मतलब है कि आप शहीद हो गए, मर गए। आपको हार का मतलब मालूम था? शादी में हार डालते ना, उसका मतलब ये शहीद हो गया। फोटो पे भी हार डालते ना। ओके, मजाक कर रहा हूँ। ओके, ये इसमें कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ इसमें आपको हंसाने के लिए कर रहा हूँ। अब क्यों गए? डर लग रहा है, मेरा कंपनी आपको अच्छा नहीं लगा। तो जैसे आपकी शादी हुई वैसा हुआ, तो ध्यान से सुनिए। मेरी
2002 18 अप्रैल को शादी हुई, वहां पे 200-250 लोग थे और 10 सेकंड में 2 इंस्टेंट मिरेकल हो गए। अब ये वचन आपको अभी बराबर समझ में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंस्टेंट में 10 सेकंड में 2 बड़े बड़े मिरेकल हो गए। मेरी पत्नी का नाम सुरेखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने 200-250 लोगों के सामने, वहां पे अंतरी राज थे, हमारे पास्टर थे, बड़े बड़े वहां पे और भी लोग थे, गांव में हमारा विवाह हुआ। तो मेरी वाइफ ने सबके सामने बोला, मतलब होने वाली जो थी वो हो गई, अब हो चुकी है। उसने कहा सबके सामने, मैं सुरेखा पवार, वो पहले पवार थी, मैं सुरेखा पवार अजय चौहान को अपना जीवन साथी, अपना हस्बैंड स्वीकार करती हूं। उन्होंने ऐसा बोला और आपकी पत्नी ने भी आपके लिए ऐसा ही बोला होगा, राइट? तो 10 सेकंड में जैसे उसने कहा मैं अजय चौहान को अपना जीवन साथी हस्बैंड स्वीकार करती हूं, तो वो पवार से चौहान हो गई और चौहान से जवान हो गई। पहला मिरेकल। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने कहा मैं अजय चौहान को अपना जीवन साथी, तो पवार था उसका सरनेम, पवार हट गया और चौहान हो गया 10 सेकंड में। दूसरा, 10 सेकंड में जैसे उसने बोला मैं अजय चौहान को अपना पति स्वीकार करती हूं, 10 सेकंड में मेरा 10 एकड़ जमीन उसका हो गया। उसको पास्टर के पास जाना पड़ा, उसको पुलिस के पास जाना पड़ा, लॉयर के पास जाना पड़ा, उसको पंचायत में बिठाना पड़ा, नहीं, सिर्फ उसने बोला मैं अजय चौहान को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूं। पवार से चौहान हो गए, जवान हो गए, उसके बाद बलवान हो गए। 10 एकड़ जमीन उसका हो गया। जो कुछ तेरा है वो मेरा है, मेरा है वो। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह को रोमियो 10:9 के अनुसार प्रभु को स्वीकार करते हैं, जैसे हम स्वीकार करते हैं, प्रभु का सब कुछ हमारा हो जाता है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु को दिया है और यीशु ने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर 10 सेकंड में जो कुछ मेरा है मेरे बीवी का हो सकता है, तो जो कुछ प्रभु का है वो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हालेलुया, हालेलुया। चलो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताऊं आपको मैं, सुनने के लिए तैयार है आपको? अगर यही बात हमारे अंबानी साहब बोलेंगे, जो कुछ तेरा है वो मेरा है। हम सब चेंबूर वाले, हम मुंबई वाले, हम लंबानी, सब अंबानी के घर में, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा है। मेरा पोटला तेरा है, हाँ, मेरा गोड़ी तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा रिलायंस, जियो, हाँ, और क्या, सब कुछ मेरा है, देख चल। हालेलुया। अगर वो बोलेगा तो क्या हो गया? रातों रात पूरा लंबा अंबानी के सामने लाइन लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनकी बातों में इतना पावर है, हमारे नेता पीएम साहब की जबान में इतना सामर्थ्य है कि उसने कहा लॉकडाउन, सबके सब डाउन हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर उनके बोलने से हो जाता है, तो हमारे प्रभु के बोलने से क्यों नहीं होता? आमीन, हालेलुया। तो बीवी को जाके बोलना, जो तेरा है वो मेरा है, तेरा है वो तेरा है। हाँ, एटीएम का पिन सब कुछ उनको आते हैं, खोलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका वाइफ आया? अच्छा, इसके लिए इतना हंस रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, घर जाके लफड़ा, जो तेरा है वो, जो मेरा है वो। अब इसमें और एक चीज हो गया, जो कुछ भी मेरा था वो मेरे बीवी का हो गया, जो उसका हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसको बोला तेरी माँ मेरी माँ, तेरा भाई मेरा साला। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बोला तेरा मसाला कसाला। जो कुछ भी था उसका वो मेरा नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा है वो उसका हो गया। ये सच है। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर बोल रहे कभी छोड़ेंगे। सच में यहाँ हम टेम्पररी है, भाड़ोतरी है, चाहे लॉकडाउन आ जाए, अब दिन और भी खतरनाक आने वाले, वी नेवर नो, बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड।
दिन और भी बहुत डेंजर आने वाले हैं, और दिन भी बहुत कुछ होने वाला है। तो हमको परमेश्वर के वचन से, उसके प्रॉमिस को लेकर हमको और मजबूत करना है, और यहाँ के जीवन के लिए हमको नहीं रोना है। आखिरी वचन पढ़ के मैं अपना मैसेज को खत्म करता हूँ। 1 Corinthians 15 उसका 19, दिस लास्ट स्क्रिप्चर, उसके बाद मैं मैसेज खत्म करूँ। आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो मुझे नहीं समझ में। आई वॉन्ट यू टू रीड इन हिंदी। ओके, मैं पढ़ूँ आप सबके लिए? कैन यू हियर मी? आप लोग सब सुन रहे मुझे? यदि हम केवल इसी जीवन में, पौलुस बोल रहा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इंग्लिश में मिजरेबल लिखा है, मुझे इतनी इंग्लिश तो नहीं आती, बिकॉज आई वॉज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इंग्लिश। 10th में 7 बार फेल हुआ ना, तो आउटस्टैंडिंग भी रहेगा। आउटस्टैंडिंग 365 दिन स्कूल के बाहर आउट। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और एक बात बोलूं मैं, 10th में 7 बार फेल हुआ, 12th में 3 बार फेल हुआ, लेकिन बाइबल में 2 बार डॉक्टरेट डिग्री किया है मैं। म्यूजिक का GCD नहीं आता था, बाइबल का ABCD नहीं आता था, इंग्लिश का ABCD नहीं आता था, और म्यूजिक का GCD नहीं आता था। लेकिन म्यूजिक में भी मुझे एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट डिग्री, PhD का डॉक्टरेट डिग्री का मुझे ये उपाधि दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरी माँ को बोला, मम्मी मैं डॉक्टर बन गया। तो बोलता, बेटा अच्छा हो रहा है, इंजेक्शन का पैसा बन गया। मैंने बोला ये गई भैंस पानी में। उस दिन के बाद मैं किसी को नहीं बोला मैं डॉक्टर बन गया। मेरे नाम के आगे देखो मैं डॉक्टर नहीं लगा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को महिमा दे। तो जो कुछ प्रभु का है वो हमारा है। अगर हम इसी जीवन के लिए अगर प्रभु को अपनाते हैं, क्राइस्ट को अपनाते हैं, कि मुझे प्रभु इज नॉट आवर ATM मशीन, कि मुझे नौकरी के लिए प्रभु को अपनाना है, छोकरी के लिए, घर के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, ब्लेसिंग के लिए, हीलिंग डिलीवरेंस के लिए, नहीं 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 नहीं। इसके बाद भी एक जीवन है, उसको बोलते हैं अनंत काल का जीवन। आप 4 बात बोल रहा हूं, अगर आप लिख सकते तो लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर सकते तो रिकॉर्ड कीजिए। क्राइस्ट के थ्रू जो कुछ भी उसका है वो अब हमारा है। तो प्रभु के जरिए हमको 4 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभु ने हमको दिया है, मिला है। फर्स्ट, प्रभु के जरिए हमको इटर्नल गॉड मिला है, अनंत काल का परमेश्वर। राइट, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा डॉक्टर है, बिना चाकू बिना कैंची चलाए ऑपरेशन कर देता है, और इंसान के शरीर में एक भी दाग, एक भी जख्म नहीं लगता। मेरा ऑपरेशन हुआ है, इधर से इधर तक ऐसा लगता है सीढ़ी है, ऐसा लगता है कभी कभी क्रॉस भी है, इतना बड़ा चीर फाड़ी है। ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, लेकिन दाग अभी भी है। लेकिन यीशु जब ऑपरेशन करता है तो दाग नहीं होता। हालेलुया। वो अनंत काल का, उसका एक भी ऑपरेशन कभी फेल नहीं होता। तो यीशु के जरिए हमें अनंत काल का पिता, अनंत काल का परमेश्वर मिला है। सेकेंड, यीशु के जरिए हमको अनंत काल का जीवन मिला है। यहाँ का जीवन 50 साल, हाँ बोलो ना, कॉन्फिडेंट नहीं अब 60 साल। यहाँ का जीवन 50 साल, 55 साल, बोनस मिला तो 60 या 65। अगर घी में थोड़ा सा अच्छा है, ओरिजिनल मिलावट नहीं है, नहीं तो खत्म। हालेलुया, हालेलुया। 21 सेंचुरी में सब मिलावट, हर चीज में मिलावट है। हालेलुया। तो हमको यीशु के जरिए अनंत काल का जीवन मिला है। वहां पे हजारों 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 साल हम जिंदा रहेंगे, वहां पे मौत है ही नहीं। आमीन। तीसरा, यीशु के जरिए हमको अनंत काल का आशा मिला है। लॉकडाउन में सब डाउन थे,
लेकिन प्रभु बोलते हैं तुम डाउन नहीं, तुम हमेशा अप रहेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आकर, बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास 50 साल बैठकर भी खाएंगे तो पैसा खत्म नहीं होगा, इतने बड़े बड़े लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास ये आशा नहीं थी। Christ is the hope of glory। यीशु मसीह महिमावन आशा है, महिमा की आशा है, अनंत काल की आशा है। आज भले हम मरेंगे लेकिन हमको पता है कल हम स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि हमारे पास आशा है। हालेलुया। पहले हमारे पास निराशा थी, आज हमारे पास आशा है। 2 टांग वाली आशा नहीं, अनंत काल की आशा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर प्रार्थना करेंगे, प्रभु को प्रार्थना करो, आशा मिलेगी, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तो लड़का बोल रहा था नहीं पास्टर एक ही मिल जाएगी तो बस है, 3 नहीं चाहिए। कान के नीचे बजाने का। तुम्हारा माइंड किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर बात को अलग मतलब से निकालते हैं, कोई बात नहीं। प्रभु के जरिए हमको अनंत काल का आशा मिला है। हमारे पास होप है। भले घर में किचन में कुछ भी नहीं है, एटीएम में पैसा नहीं है, पर्स में पैसा नहीं, लेकिन हमारे पास इटर्नल होप है, आशा है। और चौथा, हमारे पास अनंत काल का विश्वास है। आपने प्रभु को देखा है? किसने देखा? थैंक यू। ओके, मैंने तो नहीं देखा। आप लोग में से किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा को देखा है? आदम वाली हवा नहीं, ये वाली हवा देखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं देखा। जैसे हवा है वैसे परमेश्वर भी है। जैसे हवा पे विश्वास करते हैं वैसे हम परमेश्वर पे भी विश्वास करते हैं। हमने देखा नहीं है फिर भी हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अनंत काल का परमेश्वर, अनंत काल का जीवन, अनंत काल की आशा, अनंत काल का विश्वास। जिनके पास ये 4 चीजें हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान। उससे बड़ा धनवान कोई है ही नहीं। यहाँ का धन चुरा सकते हैं, हाइक कर सकते हैं। हैकर आजकल बहुत कुछ। और थोड़ा दिन पहले ही तारीख को मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और फेसबुक में सबसे पैसा मांग रहे। मुझे फोन आ गया, भाई सब ठीक तो है? मैं बोला हाँ यस ठीक है, अभी मैंने प्रार्थना की है। तो आप पैसे क्यों मांग रहे? बोला मैंने कहाँ मांगा था। बोला अरे किसी ने तुम्हारा अकाउंट फेक आईडी बना के वो पैसा मांग रहा है। मैं बोला पहली बार मुझे लगा यार मैं इतना फेमस हूँ, कोई मेरे नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और किसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ का पैसे को चुरा सकते हैं, हाइक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का एटीएम पिन, वहाँ का धन कोई नहीं चुरा सकता क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा एटीएम पिन है, सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा समय खत्म है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपको और कितने लोगों को और गाना सुनना है और मैसेज सुनना है? थैंक यू, आपने मेरे शर्ट की इज्जत रख ली। यूट्यूब में जाइए, अजय चौहान दीवाना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी बजाना कभी ना भूलिए। हालेलुया। बेल आइकन बजाना कभी। और क्योंकि जैसे पास्टर ने एक गाना सुना, वो तो सिर्फ एक टीजर देखा था, इधर आके ट्रेलर देखा, शाम को पिक्चर देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। फिर एक बार पास्टर बहुत बहुत धन्यवाद। रोम्बा नल्ला पास्टर। मेरे को अभी समझ में आ रहा, आप लोग चुपचाप क्यों बैठे? हालेलुया। सच में परमेश्वर ने हम सभी को आशीषित किया है। बीते हुए कल का दिन का सभा विष्णु नगर में बहुत आशीषदायक था और जब पास्टर वो गीत गाए अब्बा खुदा, वो गीत से सच में मैं अभी भी बहुत आशीषित हुआ। मुझे अलग ही खुदा का उपस्थिति का अनुभव अभी भी इस समय में बहुत अधिक है। उस गीत में मैंने कल पास्टर से कहा पास्टर
आपके गीत में जान है परमेश्वर का। सच में परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया है गीतों को। सो गीत से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। और आज शाम को बरोबर 5:15 बजे के बाद हमारे विष्णुनगर का विषय सभा शुरू होगा। सो आपसे विनती है, आप जो भी आना चाहते हैं आप सभी लोग आइएगा। 2 दिन का सभा था, कल का दिन शाम को खत्म हुआ और आज का दिन शाम को आखिरी सभा है। सो आपसे विनती आप आइए, परमेश्वर का आशीष बहुत से शाम को मिलेगा। सो ஆசீர்வதிப்பா நான் சொன்னது போல தயவு செய்து தப்பா நினைச்சிடாதீங்க. இன்னைக்கு தமிழ்ல எதுவும் நடக்கல அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இருந்ததுனால தான் நான் அப்படியே என்ன செய்துட்டேன், அவங்களை ஃப்ரீயா விட்டுட்டேன். ரொம்ப ஆசீர்வாதமா ரொம்ப அருமையா இருந்தது. நல்ல ஒரு பாடல் கிருபை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். பாடல் பயங்கரமான ஒரு தேவனுடைய மகிமை நிரம்பி இருக்கிறத நான் உணர்ந்த நேற்றைய தினத்திலும் இப்போது கூட அந்த பாடலை பாடும்போது, ஏன்னா அவருடைய பயங்கரமான ஒரு சாட்சி இருக்கிறதுனால மருத்துவமனையில அவருடைய குழந்தை இருக்கும்போது துடிக்கிற நேரம் அந்த காரியங்கள்லாம் பயங்கரமான ஒரு அனுபவத்துல தான் அந்த மருத்துவமனையில அவர் துடிக்கும் போதுதான் அந்த பாடல்கள்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி பயங்கரமான இன்னும் நிறைய சாட்சிகள் இருக்கு. மாலை நேரத்தில் முடிந்தா தயவுசெய்து விஷ்ணு நகருக்கு ஒரு 5 மணிக்கெல்லாம் எல்லாரும் வந்துருங்க. ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும். கடைசி நாள் கூட்டம் ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும். அந்த பாடல்கள் மூலம் ஆண்டவர் நிறைய அற்புதங்களை செய்கிறார், வியாதிகளை சுகமாக்குகிறார். ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष दे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। शाम को विष्णु नगर में बराबर 5 बजे प्रार्थना सभा है। हमारे शंकर देव माहौल वाशेना का कैंप उस तरफ के जितने भी लोग हैं या यहाँ के भी जितने भी लोग हैं, आप सभी आने के लिए आपसे विनती करता हूँ। हमेशा ऐसा एक मौका नहीं मिलेगा। मैं अपना भी एक कुछ फेवरेट गाना है उनको बहुत कमाल का, और वो भी कहूंगा उनसे शाम को गाने के लिए। तो भाई आज ज्यादातर शाम को मैं उनको गाना गाने लगाने वाला हूँ। सो बहुत कमाल, मेरे को बहुत एक अच्छा परमेश्वर का महिमा उस गीत में महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगा और बहुत चमत्कार। कल मैंने खुद गवाही बताया था, जब वो गाना गाए थे पास्टर ना, उस स्टेज में मेरे को एक अनुभव हुआ। इतना साल का सेवका में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा एक अनुभव कल विष्णुनगर के स्टेज में उस गीत के समय हुआ। मैंने तुरंत उधर गवाही बताया। सच में परमेश्वर का एक आशीषित दान है वो गीत। ओके, सो आप आइए शाम को बराबर 5 बजे हम सभी लोग उसमें भाग लेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। हमेशा नहीं मिलेगा। सो मिल रहा है, प्लीज प्लीज, ऐसा हमेशा नहीं मिलेगा मौका। वो इंटरनेशनल सिंगर कैसा बुक हुए कैसा है मेरे को नहीं मालूम है। कल मैंने वो चर्च में बोला था, वो मिलते नहीं, मुश्किल है ऐसा। सो क्या पता नहीं परमेश्वर का दया है, लॉकडाउन का या जो भी हो, मेरे को नहीं। सो परमेश्वर ने दया किया, हमको एक मौका मिला है। हमें चलो सब लोग खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और परमेश्वर की सेवा के लिए खुशी से